क्या आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुल जाती है? सुबह 3 से 4 बजे के बीच में नींद का खुलना कोई सामान्य बात नहीं है। इसके कुछ संकेतों को आप पहचानें, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड पर्सन हैं। चलिए इसे थोड़े अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आध्यात्मिक देन क्या है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनका इंट्यूशन काफी मजबूत होता है। आगे क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इसके बारे में उन्हें पहले से ही अंदाजा हो जाता है। ये लोग दिखने में बेहद सामान्य होंगे, लेकिन इनके भीतर सामान्य जैसा कुछ नहीं होता। इनकी आदतें, इनके साथ होने वाली घटनाएं, इनका व्यवहार इन्हें अन्य किसी लोग से भी भिन्न बनाता है और बेहद खास बना जाता है। कहा जाता है कि जिन लोगों के भीतर ऐसी खासियत होती है, वे आध्यात्मिक रूप से गिफ्टेड पर्सन होते हैं। उन्हें स्वयं दैवी शक्तियां एक खास तोहफे से इन्हें नवाजती हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि सामाजिक रूप से भी काफी लाभप्रद होते हैं, ये सोसाइटी के लिए, बशर्ते उसका वो प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करें। अब दूसरा समझते हैं कि ये जनरेशन गिफ्ट की तरह होता है। यह भी माना जाता है कि यह खूबी जो है वो हर जनरेशन में आगे बढ़ते जाता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के पास देखेंगे कि ऐसी आध्यात्मिक शक्ति है, तो यह संभव है कि यह उससे पहले उसके परिवार में किसी और के पास भी रही होगी और अब उसे वो प्राप्त हो गई है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत होता है, या जिसे स्वयं दैवी शक्तियां यह तोहफा दे देती हैं, उसे कुछ खास तरह का सेंसेशन होता है जिसका संबंध इस दुनिया से नहीं होता है। अब ये समझते हैं कि स्पिरिचुअली जो गिफ्टेड है वो क्या है। उनका अचानक से आध्यात्मिक दुनिया के साथ रिश्ता कायम हो जाता है। वे किसी भी समय आगे और पीछे के समय को देख सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी इस खूबी के विषय में नहीं जान पाता है। वे अपने साथ होने वाली इन घटनाओं को लेकर काफी डिस्टर्ब रहते हैं और अक्सर इनके साथ घटित होने वाली जो घटना है उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब आगे हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से वो संकेत हैं जिससे ये पता चले कि व्यक्ति जो है वो स्पिरिचुअली गिफ्टेड है या नहीं है। तो सबसे पहला है कि कुछ दृश्य दिखाई देना। कुछ लोगों को इसे दिन में सपने देखने जैसा आप कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई बड़ी खूबी यानी आध्यात्मिक शक्ति तोहफे में मिलती है, उन्हें अक्सर कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, और जिसे हम अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं कि विजन। आप इन्हें दिन में सपने देखने जैसा समझ सकते हैं। यह सपना या विजन कुछ इस तरह का होता है जिनका आपके साथ या अपने किसी के साथ संबंध होता है। या तो वे घटनाएं कहीं घट रही होती हैं या जल्दी ही घटने वाली होती हैं। कई लोगों को अपने किसी प्रियजन के साथ जो घटना है वो कभी कभी लगेगा जैसे विवाह की कोई घटना दिखाई दे रही है, उस तरह दिखेगी, या फिर किसी को अपने के साथ कोई दुर्घटना होने जैसा दिखाई देता है। ये घटना एक फिल्म की तरह आपके आंखों के सामने चलने लगता है। दूसरा जो लक्षण है, अजीबोगरीब सपनों का नजर आना। क्या आपको अक्सर सपने आते हैं? क्या आप अपने सपनों को याद करने में सफल हो पाते हैं? क्या आपको कोई अक्सर एक सपना आता है? अगर इन तीनों सवाल का जवाब आपका हाँ में है, तो आपका वास्तविक जीवन में उनसे कोई
बड़ा संबंध हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि अगर कोई दैवीय शक्ति आपसे संपर्क कायम करना चाहती है तो वो सपनों को ही उसके लिए माध्यम के रूप में चुनती है, क्योंकि सपनों का संबंध स्पिरिट वर्ल्ड से होता है। अगर आपको कोई सपना बार बार नजर आता है तो सपने में किसी अपने के साथ आप कुछ अच्छा या बुरा होते हुए दिखाई देता है तो उसे आप नजरअंदाज ना करें। संभवतः शक्तियां आपको कोई संदेश देना चाहती हैं। यह एक स्पिरिचुअली गिफ्टेड जो पर्सन होते हैं उनकी ही पहचान होती है। जो अगला लक्षण है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद का अक्सर खुल जाना। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक 90 मिनट पहले का समय, इस समय को बेहद खास माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जाता है कि इस समय दैवी जो शक्ति है वो भौतिक जीवन में प्रवेश करती हैं। दिन के इस समय में वे मनुष्य के संपर्क में आने का प्रयास करती हैं। अगर आपकी नींद बिना किसी बात के इस ब्रह्म मुहूर्त की अवधि में खुलती है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि शक्तियां आपसे कुछ कहना चाहती हैं। आपको उनके इशारों को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। अगला जो लक्षण है कि आज्ञा चक्र पर दबाव पड़ना। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिनमें सबसे ऊपर का स्थान आज्ञा चक्र का है। इसका संबंध जो है तीसरी आंख से भी जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उसे भूत, भविष्य और वर्तमान सब समान उसके लिए हो जाते हैं। वह एक स्थान पर बैठकर इन सभी का आकलन कर सकता है, इन सभी विषयों के बारे में जान सकता है। आध्यात्मिक लोगों का ये मानना है कि आज्ञा चक्र का जागृत होना कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत से लोग जीवन भर इसको जागृत करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको अपने माथों के बीचे बीच यानी आज्ञा चक्र के स्थान पर एक दबाव महसूस होता है तो आप बिना प्रयास के ही आध्यात्मिक दुनिया में आगे निकल गए हैं। बहुत हद तक यहाँ पूर्व जन्म पर आधारित जो कर्म है उसके आधार पर ये गिफ्ट आपको मिला है। जो अगला लक्षण है बुरे सपनों का सताना। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अक्सर बुरे सपने परेशान करते हैं तो हो सकता है शक्तियां आपसे कुछ कहना चाह रही हों। कहा जाता है कि जब दैवीय ऊर्जाएं आपको कुछ कहना चाहती हैं तो सबसे पहले वो आपको आराम से उठाने का प्रयास करती हैं, लेकिन अगर आप उनके इशारों को नहीं समझ पाते हैं तब वो आपको बुरे सपने दिखाना शुरू कर देती हैं ताकि आपका नींद टूट जाए और आप उनसे बात करना शुरू कर दें। ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो के अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप अपने बहुमूल्य कमेंट जरूर करें जो कि मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहें, सफल रहें, हमेशा खुश रहें। इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।